भी जाएंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं खबर 1 मिनट। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से एक बार फिर से पूछताछ होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकी संगठन लश्कर के आतंकी से स्लीपर सेल और उसके कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेगी। बता दें कि बम बनाने वाले गिरफ्तार आरोपी इमरान और उसके भाई नासिर को अब्दुल करीम टुंडा ने ही साल 2012 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। बताया जा रहा है कि आतंकी इकबाल काना के कहने पर नासिर पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में कई आतंकियों के सरगना सहित आईएसआई के अधिकारियों और आर्मी के कई अधिकारियों के साथ उसकी मीटिंग हुई थी। उसी ट्रेनिंग के बाद भारत आने के बाद से स्लीपर सेल बनकर नासिर आतंकियों के लिए काम कर रहा था। दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन में ब्लास्ट करके आतंकियों का मकसद बड़ी तबाही मचाने का था। बता दें कि साल 2013 में टुंडा की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तारी हुई थी। टुंडा फिलहाल यूपी के डासना जेल में बंद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर रामनगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है। हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर पर धर्मगंज पंचायत के कई गांव नूना नदी की वजह से एक बार फिर परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नूना नदी के चतराधार में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न घाटों पर 300 से अधिक नाव दिया गया है, लेकिन तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी नाव से लगातार पानी रिस रहा है और मरम्मती के नाम पर रिसने की जगह पर मिट्टी साट कर काम चलाया जा रहा है। भर तो चलाए हैं, नाव वाला भांग गया, फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए, लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद सीएम बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान हैं। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। के निशान से 53.08 से 85 सेंटीमीटर ऊपर 53.93 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बड़हड़ा के पैगा, सवलपुर रोड, केशवपुर बखोरापुर रोड सहित कई नई सड़कों पर पानी चढ़ चुका है। इधर आधा दर्जन गांवों का लिंक पथ पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब देखना होगा कि कब तक स्थिति सामान्य होती है और कब तक ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। दानापुर के मनेर में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मनेर में बाढ़ के शुरुआती दौर में ही गंगा किनारे बसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी का अंदाजा आप इस मरीज को देखकर लगा सकते हैं। बाढ़ के पानी में बीमार मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, लिहाजा मरीज के लिए नाव पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और नाव को एम्बुलेंस बनाकर मरीज को शहर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर और आंगन में पानी ही पानी भरा है। गांव के कई घरों के दरवाजे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। चाहे इंसान हो या पशु, पानी के प्रहार से सभी परेशान हैं। चारों लंग कोई सुविधा आने जाने का नहीं है, नाव भी नहीं है। जो गरीब है आता है, हेल जल के जाता है। पशु के गवत ले जाने में भी बहुत दिक्कत है, परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है। एक तो भगवान भी परेशानी, ऊपर से वर्षा भी कर रहा है, वो भी परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। गंगा नदी में उफान की वजह से दानापुर और मनेर का दियारा इलाका ज्यादा प्रभावित है। वहां रहने वाले लोगों को हर दिन परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गोगरी प्रखंड में इटहरी पंचायत के रामपुर से भुरिया दियारा जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है। सड़क पर पानी आ जाने के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से यहाँ का पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन कोई भी इसे ठीक करने का सुध नहीं लेता। खगड़िया में जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
मुरकाही गांव में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ पीड़ितों को रहने, सोने, खाने पीने की समस्या के साथ साथ बीमारों में इलाज को लेकर भी परेशानी हो रही है। कई गांवों में जाने वाली सड़क पर पानी जमा है। बाढ़ से घिरे गांव में आवागमन के साथ कई प्रकार की परेशानी हो रही है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत से बनाए गए नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाला मातृ शिशु अस्पताल, RT-PCR लैब और ANM प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास का मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई एक महिला शल्य क्रिया से गुजर रही थी। वहीं डीएम को जब जानकारी मिली तो उन्होंने नवजात को जाकर देखा और फिर नामकरण भी किया, क्योंकि सीतामढ़ी मां सीता की जन्मस्थली है, इसलिए बच्ची का नाम भी डीएम ने सिया रख दिया। सीतामढ़ी की जनता के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और एक बहुत ही अच्छी सौगात सीतामढ़ी की जनता को मिली है। शिशु MCH हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा से निर्मित कई स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन सीएम के हाथों कराया गया। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ा संस्कार है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस कर रही है। मौत के बाद भी डीजे पर भोजपुरी गाने का कानफोड़ शोर जारी है और उसकी धुन पर 2-2 डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो कटैया बाजार का है। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौका मातम का है, लेकिन किसी के चेहरे पर न तो शोक और न हमेशा के लिए खोने वाले के लिए दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। कटैया बाजार की सड़क पर निकली बुजुर्ग की शव यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चल रहा है। पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तो तैरना जानती हो? पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पेट सफा, हर रोग दफा।